नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कश्मीर से आज के 30 साल पहले कश्मीरी पंडितों को जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने विस्थापित होने को मजबूर कर दिया था। बहुत सारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई और उसके बाद उनको जब कश्मीरी पंडितों को अपने घर, कारोबार, बाग बगीचे, व्यापार को छोड़कर इस देश में विस्थापित होना पड़ा और टेंटों में रहने को मजबूर होना पड़ा, उस समय से लेके और 2014 तक उनकी चिंता किसी ने नहीं की। लेकिन अब जब मोदी सरकार आई तो कश्मीरी को वापस पुनर्वास करने के लिए, उनको वहाँ नौकरी दिलाने के लिए, और अब सरकार ने प्रयास किया है कि जिन्हों की कश्मीरी पंडितों की जमीन पर अवैध कब्जा, यानी जिन्होंने छीन कर या वो छोड़कर जब वो आए थे उनका मकान, दुकान या खेत खलियान खाली पड़े थे, उस पर अवैध कब्जे कर लिए हैं, ऐसे कश्मीरी पंडितों के सभी अवैध कब्जों को खाली कराया जाएगा सरकार के द्वारा। और वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने बाकायदा एक पोर्टल जारी किया है और पोर्टल के जरिए ये कहा गया है कि 15 दिन के अंदर जितने भी कश्मीरी पंडित हैं जो विस्थापित हो गए हैं, वो लोग उस पर अपने जमीन का पूरा दस्तावेज, जानकारी, एड्रेस, ये सारा उस पर अपलोड करें ताकि प्रशासन के द्वारा वो जगह चिन्हित की जाए और चिन्हित करके उनका मकान, दुकान, बाग बगीचे, खेत खलियान, जो भी प्रॉपर्टी थी उसको वापस दिलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया की जाए। पुलिस की सहायता से, केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में ये सारी प्रक्रिया की जाएगी। और इसके लिए अभी तक आपको बता दूं कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर लगभग 745 शिकायतें या यूं कहें 745 जानकारियां अभी तक इस पोर्टल पर डाली जा चुकी है। और इस पोर्टल के जरिए अभी तक लोगों को उनका जमीन या मकान या दुकान वापसी दिलाने की प्रक्रिया में 9 कश्मीरी पंडितों को उनकी प्रॉपर्टी वापस भी कराई जा चुकी है। अब सरकार का लक्ष्य है कि जितने भी कश्मीरी पंडित इस तरह से अपना मकान, दुकान, घर बार छोड़ करके गए थे, अब उनको जितनी भी जानकारी में जमीनें आएंगी, जैसा आती रहेगी जानकारी, उन सबको वापसी दिलाया जाएगा। वहीं आपको बताएं, केंद्र सरकार की योजना से वहां उनको नौकरियां भी दिलाई जाएंगी। जो युवक हैं, युवती हैं और जिनके परिवार बाप दादा कश्मीर में रहते थे, वो आज देश के किसी भी भाग में रह रहे हो, चाहे विदेशों में रह रहे हो, पोर्टल के जरिए वो जानकारी जुटाई जा रही है। सरकार उस जानकारी के आधार पर उस पोर्टल में, और सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, उसके जरिए भी ये किया जाएगा कि कश्मीरी पंडितों के बच्चों को वहाँ सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। इतना ही नहीं, उनके मान सम्मान को जो ठेस पहुंची है, जो जिहादी मानसिकता वालों ने, जो जिहादियों ने और आतंकवादियों ने वहां अत्याचार किए, कश्मीरी पंडितों को गोलियों से भूना, बाकायदा वो रात अभी भी याद करके कश्मीरी पंडितों के जो बच्चे हैं, जो छोटे थे और अब बड़े हो गए, वो सिहर जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा भयंकर मंजर हमने आज तक नहीं देखा। क्योंकि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मौन होकर ये सब देख रही थी, और राज्य सरकार के अंदर भी जो ये सरकारें थी, ये और जो आज जो पार्टियां हैं, जो आज चुनाव आने पर उल्टा सीधा बोल रही हैं, चाहे वो पीडीपी महबूबा मुफ्ती हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये सब के सब विपक्ष और पक्षी पार्टियां सब मौन होकर के इस अत्याचार को देख रही थी। उनको लगता था कि कश्मीरी पंडित यानी जो हिंदू हैं यही तो जा रहे हैं, ये जाएं तो जाएं, इनकी बच्चियों के रेप हों तो हों, कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए ये भयंकर मंजर था कि मौन समर्थन राज्य और केंद्र सरकार का उन आतंकवादियों को था, वहां की उस जिहादी पब्लिक को था, जो लोगों के घरों में आग लगा रही थी, जो लोगों की दुकानों को लूट रही थी, और मस्जिदों से बाकायदा अनाउंस हो रहा था कि कश्मीरी पंडित यहां से अपनी बहन और बेटियों को छोड़कर यहां से जिंदा रहना चाहते हैं तो चले जाएं, हमारे उपयोग के लिए, उपभोग के लिए अपनी बेटियों को यहां छोड़ जाएं। इस तरह का अनाउंस भारत के इतिहास में कभी भी सार्वजनिक रूप से किसी धार्मिक स्थल से नहीं हुआ। मस्जिदों का इस्तेमाल इस देश में दंगे कराने के लिए, मस्जिदों का इस्तेमाल हिंदुओं के अपमान के लिए, मस्जिद का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए यदि कहीं हुआ है तो वो कश्मीर में हुआ है। हमने देखा है कि 70 साल कांग्रेस के शासन में
कभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। शायद उनको लगता है कि इस देश का जो हिंदू है उसको तो ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। नकली पंडित बनो, जनेऊ कोट के ऊपर दिखाओ, तिलक लगाओ, धोती पहन लो, मंदिर में जाओ और गंगा जी में डुबकी लगाओ और कहो मैं तो जो है हिंदू हूं, गोत्र से ब्राह्मण हूं। लोग मूर्ख हैं जो ये कांग्रेस की इन ढोंगबाजी में विश्वास कर लेते हैं। क्या इस देश के हिंदुओं को बुद्धि नहीं है? ये अब मोदी सरकार के आने के बाद आई है? ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। यदि कोई पत्रकार 2014 के पहले अगर ये पोल खोल प्रोग्राम में कहीं सोशल मीडिया या मीडिया में ये खबर चला देता कि जो ये गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार इस देश में 70 साल से राज कर रहा है, तो मैं बता रहा हूं या तो मार दिया जाता या जेल में ठूस दिया जाता। और इसलिए दहशत के कारण किसी ने सच बोलने की हिम्मत नहीं करी। आज जो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारियां मिल रही हैं कि जवाहरलाल नेहरू कौन था, उसका पिता कौन था, ये राहुल गांधी कौन है, कोई हिंदू भिंदू नहीं है। कोई हिंदू आज तक इन्होंने कोई रीत रिवाज त्योहार मनाते हुए किसी ने नहीं देखा। चुनाव आते हैं, ये भेष बदलते हैं और दोनों भाई बहन भेष बदल करके निकलते हैं जैसे बहरूपिये निकलते हैं और लोगों की वोट को लूटते हैं। बहरूपिया क्या करता है, ठग क्या करता है, इसी तरह कभी कुछ भेष बना लेगा, कोई पुलिस बन के आ जाएगा। बहरूपिया देखे ना, गांव में मैंने देखे हैं कि इंस्पेक्टर बन के आ जाएगा नकली वर्दी लगाकर, वो बहरूपिया है, सरकार से लाइसेंस लेता है। इंस्पेक्टर बन के आएगा, किसी के यहाँ शादी है, प्रोग्राम है, हाँ भाई तुम्हारे खिलाफ FIR है, डरा धमका के थोड़ा पैसा ले लेता है, बाद में लोगों को हंस के बता देता है मैं तो बहरूपिया हूं साहब, असली पुलिस नहीं हूं। वो बता देता है, लोग हंस देते हैं, लेकिन ये वो बहरूपिये हैं इस देश की सत्ता में बैठे हुए लोग कि जिन्होंने अपनी असलियत छुपाई और उनके चाटुकार, चापलूस, इतिहासकार, इस देश के पत्रकार उनको ब्राह्मण ही बताते रहे इस देश को ठगने के लिए और ठगते रहे। लेकिन आज मोदी सरकार जब से आई है, लोगों के अंदर थोड़ा आत्मविश्वास जगा, धैर्य हुआ, उनके अंदर ताकत आई, हिम्मत आई सच बोलने की। आज लोग सच बोल पा रहे हैं। तो मोदी सरकार आज ये हिम्मत दिखा पा रही है कि जिहादियों से जमीनें खाली नहीं कराएंगी। जो पंडितों का अपमान कश्मीर के अंदर हुआ, आज केंद्र सरकार ये कर रही है कि उन्हीं पंडितों के जो महापुरुष लोग थे, उनमें कुछ लेखक हुए, कोई उसमें गीतकार हुए, कोई उसमें समाज सेवी हुए, तो कश्मीरी पंडितों में जो सन 1990 के दशक में अपना घर परिवार छोड़ के आए थे और उससे लेके उसके पहले से आज तक जो भी इसमें अच्छे साहित्यकार, पत्रकार और प्रोफेसर, पढ़ाई में शिक्षाविद, इस तरह के लोग हुए हैं, अब उनके नाम पर कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर स्कूल कॉलेजों के नाम भी रखे जा रहे हैं, सड़कों का नामकरण भी दोबारा से किया जा रहा है ताकि सम्मान मिल सके। और आपको बताऊं कि जब वो इस कश्मीर के, जम्मू का हिस्सा है, तो जब जम्मू कश्मीर का हिस्सा है तो सारी सड़क, कॉलेज और स्कूलों के नाम केवल एक धर्म के लोगों के नाम पे क्यों? केवल तुष्टीकरण के कारण यह किया गया था। लेकिन आज मोदी सरकार अब उनको ठीक करने में लगी है। कुछ लोग जरूर उसका ये मजाक बनाते हैं और कहते हैं साहब नाम बदल रही है ये सरकार, नाम बदल के क्या होगा, नाम बदलने में क्या होगा। तो मेरा उनसे उल्टा काउंटर सवाल है कि जो इस तरह के सवाल उठाएं वो पहले अपनी गिरबान में झांकें कि इस देश में जब मुगल आए तो उनको इस देश में नाम बदलने की क्या जरूरत थी? क्या अलीगढ़ नाम 800 साल पहले जब इस देश में मुगल नहीं आए थे, इस देश के किसी शहर का नाम था? नहीं था। प्रयागराज का नाम क्या था? क्या प्रयागराज इलाहाबाद 800 साल पहले था? नहीं था। तो किसी ने हमारा अपमान करने के लिए नाम बदले। ठीक इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी सड़कों का, विद्यालयों का नाम, बिल्डिंगों का नाम, सरकारी भवनों का नाम ऐसे नाम पर रखा गया जिससे यह जाहिर होता है कि यहां हमेशा केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति चली है। और जो हमारे देश को बांटकर 1947 में एक भारत माता का टुकड़ा करके पाकिस्तान में चले गए, उनके वंशज, उनकी औलादें आज भी यहां बैठी हैं। जैसा हमने देखा कि गिलानी की मौत हुई, तो जो वो गिलानी की मौत के बाद भी किस तरह का ड्रामा किया जा रहा है। एक अलगाववादी, आतंकवादी सोच का व्यक्ति मरा, उसकी डेड बॉडी कहां गई, कैसे गई, इसका मतलब क्या है?
लेकिन उस पर भी हंगामा किया जा रहा है। और ये देश के लोग इस तरह की राजनीति करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो आज राजनीति कर रहे हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती के बोल देख लीजिए, वो तालिबानी सोच की बात करती है। वो वहाँ के, उसको लगता है कि तालिबान में बहुत अच्छी सरकार स्थापित हो गई है, जम्मू कश्मीर में उनकी मदद ली जाए, शायद तुम्हारी सत्ता दोबारा आ जाए। लेकिन अब उनके सपने ये सपने ही रहेंगे, क्योंकि नज़रबंद कर दिया गया है, हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। और अब केंद्र सरकार के मंसूबे बिल्कुल क्लियर हैं कि किसी भी जिहादी मानसिकता के सोच के व्यक्ति को अब भारत के अंदर आज़ादी से सांस तो कम से कम नहीं लेने दी जाएगी। कानून के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और जिनके ऊपर भी अत्याचार हुए हैं, जिनके खिलाफ भी अत्याचार इस देश में हुए हैं, उनको अब न्याय दिलाने का समय है। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा खुश हैं लोग जो जम्मू कश्मीर के, मैं पंडित कहना बार बार ठीक नहीं है, ये भी एक साजिश के तहत कहा गया। वो केवल पंडित ही विस्थापित नहीं हुए, हिंदू विस्थापित हुए थे। और उन हिंदुओं को पुनर्वास होना ये बहुत बड़ा अपने आप में कदम है, क्योंकि जिन जिहादियों ने वो ज़मीनें कब्जाई हुई हैं, वो आसानी से इस तरह से छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी कब्जा ले कोई, वैसे ही उसको अगर 2, 4, 10, 20 लाख रुपए की किसी की ज़मीन कब्जा रखी है, खेत खलियान बाग कब्जा रखे हैं, उसको क्यों खाली कर देगा कोई ऐसे ही। लेकिन जो वहाँ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, उन्होंने जिस तरह से कारनामे और काम किए हैं अभी तक, उनकी शक्ति के कारण अभी तक बहुत बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। हमने देखा कि जन्माष्टमी के दिन लाल चौक पर बाकायदा जन्माष्टमी के दिन इस्कॉन का झांकी निकाली गई। यह अपने आप में एक उदाहरण था। मंदिरों का वहाँ जीर्णोद्धार किया जा रहा है। 800 साल पुराने मंदिर जो जिहादियों ने जला दिए थे, उनको रेनोवेट करके दोबारा से खोला जा रहा है। और एक नया कश्मीर आज की डेट में देश की तरक्की में आगे आकर और देश की मूल धारा में जुड़कर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और पहले जैसा कश्मीर, जो भारत का मुकुट कहते थे, और भारत का मुकुट आज भी है, जैसे पहले वहाँ पर्यटन होता था, आज सरकार की कोशिश है उसी तरह से जैसा 47 के पहले का कश्मीर था वैसा फिर से बने, लोग मिलजुल कर रहें। और इसकी जिम्मेदारी पूरी पूरी अगर किसी के ऊपर है तो वो कश्मीरियों के, जम्मू के बहुसंख्यकों के ऊपर है कि वो किस तरह से इस देश में रहना चाहते हैं, किस तरह से वो अपनी मानसिकता को दर्शाना चाहते हैं, किस तरह से अपने चरित्र को उजागर करना चाहते हैं। फैसला उनको करना है। सरकार ऐसे या तो वैसे पुनर्वास करेगी ही, उसको जो भी हो, जिस तरह भी करना पड़े। क्योंकि धारा 370 हटाई थी तो तब भी उसके पहले लोग ये कह रहे थे यहाँ पर कैसे हट जाएगी। मोदी सरकार ने वो करके दिखा दिया। यानी मोदी सरकार का जो नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है, निश्चित रूप से एक बार फिर से सिद्ध हुआ कि मोदी है तो ये कश्मीरी हिंदुओं का भी पुनर्वास मुमकिन है, उनकी ज़मीनें वापस मिलना भी मुमकिन है, उनकी पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम पे आना मुमकिन है। और अब हिंदुओं को वहाँ की नौकरियां मिलेंगी सरकारी, ये भी मुमकिन होने जा रहा है। वंदे मातरम।